जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में चुनावी वादों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आने वाली शकूर बस्ती विधानसभा सीट पर पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस बार भी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को ही मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन स्थानीय मुद्दे चुनाव में कितने प्रभावी होंगे, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे शकूर बस्ती के लोगों के बीच और जाना कि उनके दिल में क्या है। शकूर बस्ती, जी हाँ, शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आज इलेक्शन स्पेशल में हम आ पहुंचे हैं शकूर बस्ती। शकूर बस्ती का विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ के वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जैन कई कारणों से पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे हैं। कुछ मामले भी इन पर दर्ज हुए थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और चौथी बार जीत दर्ज करने को सत्येंद्र जैन इस बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। करनैल सिंह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सतोष लुथरा हैं, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस सीट पर 1993 में भाजपा का कब्जा रहा, 1998 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, 2003 में फिर कांग्रेस आई, 2008 में फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। लेकिन 2013 से लगातार डॉक्टर सत्येंद्र जैन ही यहाँ से विधायक रहे हैं। चौथी बार आम आदमी पार्टी इस जगह पर, इस सीट पर अपना कब्जा चाहती है। खास बात यह है कि इन दिनों 2 मुद्दे जो हैं वो काफ़ी गर्म हैं और ये दोनों मुद्दे दिल्ली चुनाव को, खास करके शकूर बस्ती को कितना प्रभावित करेंगे वो हम देखेंगे। एक तो शकूर बस्ती से जुड़ी हुई झुग्गियों का मामला है, जिसको लेकर इस वक्त यहाँ के एलजी और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, तमाम लोग आमने सामने हैं। झुग्गियों को उजाड़ने और बसाने का मसला है। और दूसरा मसला ये है कि इन दिनों जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जो इनके बयानों को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो भी इन दिनों चर्चा में है। तो दिल्ली चुनाव को ये बातें कितना प्रभावित करेंगी, शकूर बस्ती विधानसभा क्या कहता है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ का बाजार क्या कहता है, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं आज शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के हम सबसे बड़े बाज़ार रानी बाग बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। आज इस विधानसभा क्षेत्र में हम ये जानने पहुँचे हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र क्या रहा है। अब देखिए, पूरा जो लंबा बाज़ार है ये रानी बाग का बाज़ार है। यहाँ से वहाँ तक ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भैया, ये पूरा रानी बाग का बाज़ार है? हाँ जी भैया। कैसा बाज़ार है आपका? बहुत बढ़िया। कैसा विकास हुआ इलाके में आपके? काम वाम हुआ बाज़ार में? कुछ साफ़ सफाई, सड़कें, बिजली, पानी? हाँ, होता ही है थोड़ा बहुत भाई, इतना कहाँ। बाकी जो दिल्ली में हाल है वो हर जगह पे ही है। अच्छा, दिल्ली में हर जगह एक ही कहानी है? हर तो जगह। शकूर बस्ती उससे अलग नहीं है? नहीं, अलग कहाँ, ठीक है यार, काम चल रहा है बस चल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर तो अलग है, यहाँ फिर भी थोड़ा बेटर, दूसरे तो बेटर ही है। हाँ, बस ये है की स्थिति और बुरी है। हाँ, देखिए, आज हमारे बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ ठीक भी आपको दिख रहे हैं, सड़कें वगैरह। झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति और भी बुरी है। ये पूरा जो इलाका है शकूर बस्ती का इलाका है। रानी बाग ये बाज़ार है और यहाँ से वहाँ तक आपको इस बाज़ार में भीड़ भाड़ दिखेगी। सड़कें बेहतर है, लेकिन बाज़ार जो है वो अपने आप में बताता है कि इलाके का मिजाज कैसा है। शकूर बस्ती कैसा है सर आपका? ठीक है सर। कैसा विकास हुआ इलाके में? विकास हुआ? विकास देखिएगा तो यहाँ पे शौचालय साफ
एनी टाइम रहता है, जा करके एक बार। शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है, बहुत चीज़ नहीं है, गंदे बदबू इतना मार रहा है वहाँ से वाशरूम में कि इंसान रहने का बाजार लायक। वालों की सुविधा नहीं किया कुछ सरकार ने। फैसिलिटीज कितनी मिलती है बिजनेसमैन को तुम लोगों को? अच्छी मिल रही है फैसिलिटी तो। सरकार ने कुछ काम किया है यहाँ? रोड बन गई और अच्छी है। रोड बने, क्या सीवर वगैरह? ये नहीं बता जी, मैं सीवर हमें नहीं लगे ना। हमें आए हुए 2 महीने हुए हैं जी। कैसा लग रहा है व्यवस्था? ठीक लगती है? अच्छी लग रही है व्यवस्था जी हमें तो। बढ़िया लगता हाँ जी। है। आपको कैसा लगता है व्यवस्था यहाँ पे? बहुत बढ़िया है जी, हाँ, सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं हैं। हाँ, चलिए देखिए, ये एक बाज़ार का चेहरा हमने आपको दिखाया, कुछ लोगों से बात भी की और लोगों के अपने अपने भाव इस इलाके में हैं। हम दूसरे इलाकों में भी चलेंगे, वहाँ का भी लोगों का मिजाज समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इलाका इस वक्त किस मिजाज में चल रहा है। अब हम सकूर बस्ती के सबसे बड़े झुग्गी इलाके में आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी आबादी जो है वो रहती है और आपको हज़ारों की संख्या में यहाँ झुग्गियाँ दिखेंगी। दरअसल ये वो इलाका है जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति भी दिल्ली में हो रही है, इसी सकूर बस्ती की झुग्गियों को लेकर हो रही है। क्या स्थिति है आप लोगों की? साहब हम तो बहुत गरीब हैं, कोठी में लड़की काम करती हैं, झुग्गी बना रहे हैं। तो गरीब व्यक्ति हैं हम तो। साहब यहाँ पे झुग्गियाँ बना रहे हैं अपना। आप लोगों को झुग्गियों को लेकर ही हो रहा है कि ये रेलवे की ज़मीन कौन रहे नहीं रहे? आप लोग कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? सब बहुत साल हो गए, मतलब 20 साल हो गए। 20 साल किराए पे रहते हैं हम। और अब हटाने की बात? 20 साल से किराए पे रह रहे हैं। रह रहे हैं झुग्गियों में। और हटाने की बात भी बोल रहे हैं लोग। हाँ? देखिए, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। और आपको क्या हालत है दीदी झुग्गियों की? क्या हालत है? क्या भाई, कैसे रहते हो झुग्गियों में? तुम लोग ऐसे ही रहते हो? हाँ? व्यवस्था कुछ सरकार देती है तुम लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं देती है। झुग्गी में रह रहे हैं और क्या? देखिए, आपको हम ये पूरी झुग्गी बस्ती दिखाते हैं। दरअसल रेलवे के आसपास, स्टेशन के आसपास ये जो झुग्गियां हैं, इसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में राजनीति भी खूब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इन झुग्गियों को खाली करवाने की बात हो रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। बीजेपी कह रही है हम झुग्गी वालों को हटाना नहीं चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। इलाके की आप गंदगी देखिए, कितनी ज़्यादा गंदगी है। सरकार व्यवस्था की बात करती है गरीबों के लिए, लेकिन व्यवस्था कैसी है वो आप देख लीजिए। लोग नदी नालों के बीच में रहते हैं। कैसे रहते हो आप लोग? ऐसे ही रहते हो? हाँ? सरकार को व्यवस्था देती है? कुछ भी नहीं। हम लोग घेले डूमे में कुछ भी नहीं देती है? कुछ नहीं, गंदगी में एकदम बीमारी होते हैं सबके। 10,000 20,000 लगते हैं। बीमारी खत्म करने के लिए 20,000 रुपया लग जाता है। तो नहीं, लोग 15 दिन भर्ती होते हैं, 10 दिन 8 दिन वो डेंगू बुखार उखार जो लगते हैं। आप ही लोग के झुग्गी को लेकर कहा जा रहा था कि रेलवे की जमीन है, ये है। हाँ? जमीन। तो फिर अब आप लोग को हटाने की बात कर रहे हैं क्या ये लोग? हाँ जी। तो फिर कैसे रहोगे? जैसे जी रहे वैसे जियोगे गांव बिहार में जाके। बिहार से आए हैं आप? कहाँ से हैं? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? बेटा इधर आ जाओ। कब से इधर रह रहे हैं? 10 साल से। साल हो गया। 10 साल हो गया। 10 साल में कोई कुछ बोला नहीं, अब ये लोग बोल रहे हैं। हाँ। अभी देखो इलेक्शन के बाद वो सुन रहे, अब बोल तो नहीं रहे जो झुग्गी हट जाएगी। अभी इलेक्शन का बाद होने दो तब। इलेक्शन होने दो तब देखेंगे, है ना? अभी तो बिहार के लग रहे हैं। हाँ, तो देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ तमाम लोग झुग्गी के रहने वाले लोग हैं और लोग कह रहे हैं कि अब इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, अब हटाने की बात होती है। क्या यह व्यवस्था कुछ देती है सरकार? कुछ नहीं देती है, देखते हो ये पानी जंगल बना हुआ है, देखिए कैसे कचरा फैलाओ। कुछ नहीं करता है, कुछ की नहीं व्यवस्था है। और वोट देते हैं लोग यहाँ के? हाँ, वोट देते हैं। हाँ? क्या बेटा? पार्क चाहिए? हाँ। देखिए हमारा छोटा भाई है यहाँ पर, इसको पार्क चाहिए। कह रहा है कि हमारे इलाके में एक पार्क तक नहीं है। सबकी अपने सपने होते हैं, सबको बेहतर ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश होती है, लेकिन व्यवस्था अगर देखें तो व्यवस्थाएं कैसी हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा झुग्गी का इलाका है। दीदी, कोई व्यवस्था सरकार देती है आप लोगों को? क्या नहीं, कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। पानी तानी कुछ नहीं मिलता है। पानी वानी कुछ नहीं मिलता है? कोई व्यवस्था नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं। वोट देते हैं यहाँ के लोग, नेताजी लोग आते होंगे चुनाव में?
सर वोट लेना होता है तो आते हैं, वोट लेना होता है तो नेताजी आते हैं, इसके बाद नहीं आते हैं। उसके बाद नहीं आते, उसके बाद कौन देखते हैं किसी को? उसके बाद कहते हैं झुग्गी वालों को रखना है कि हटाना है, इस पे बहस शुरू हो जाती है। इस पे बहस शुरू हो जाता है। अभी तो सब आएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी जोड़ेंगे, सब करेंगे। केजरीवाल देखिए जो पूरा इलाका है झुग्गियों से भरा हुआ इलाका है, हर एक कदम पे आपको एक झुग्गी दिखेगी, हजारों की संख्या में, कितनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। आप देखिए कितनी बड़ी आबादी इन इलाकों में रहती है। और इन्हें पूछने सकूर बस्ती के इलाके में, और सकूर बस्ती में आज हमारे आने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि पिछले 3-4 दिनों से इन्हीं बस्तियों को, झुग्गियों को लेकर खूब राजनीति हो रही है। क्या स्थिति है भाई? स्थिति तो वही है जो हम लोग को पानी के लिए ऐसा हो रहा है, तरस रहे हैं। नहीं पानी है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ शौचालय में पर। जाते हैं सर, शौचालय में जाते हैं, शौचालय वाले भगा देता है, बोलता है कि हम बंद है, शौचालय वाले को तनख्वाह नहीं मिलता है इस वजह से। हाँ कोई पूछता नहीं है तुम लोगों को भाई? कोई नहीं पूछता है यहाँ पर। देखिए ये झुग्गी वाले कह रहे हैं कि अब हाथ पांव जोड़ेंगे नेताजी जब चुनाव आ जाता है तो। मगर अभी की स्थिति शकूर बस्ती के रेलवे स्टेशन के पास की ये झुग्गियां हैं जिनको लेकर पूरी राजनीति चल रही है कि लैंड यूज़ को चेंज किया जा रहा है, लॉ को अमेंड किया जा रहा है, आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं आपकी ओर से। आप वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वाले करे आप कह रही है। क्या स्थिति है दीदी? कोई व्यवस्था है आप लोगों की? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे, बहुत दिक्कत है। अच्छा वोट देते हैं यहाँ पर लोग? हाँ वोट देने जाते हैं आप लोग? हाँ, लेकिन व्यवस्था नहीं मिलती? नहीं मिलता है, कुछ का व्यवस्था नहीं है। नेताजी लोग आते हैं? हाँ नेताजी आते हैं, कहता है हम जुगी बनाऊंगे, हम शौचालय बनाऊंगे, वोट लेने आता है, बोलता है वोट कि लेने मकान आता है। की जगह मकान बनाऊंगा, ये लेकिन हमको कुछ नहीं, हम लोग को यहाँ देता है, बहुत दिक्कत है। पानी आते हैं, भर जाते हैं, आने जाने का दिक्कत होता है हम लोग का। ये भी कहते हैं कि ये रेलवे की जमीन पर है, इस पर भी बहस चल रही है, हटाएंगे ये रखेंगे। हाँ हाँ, वो भी कह रहा है, क्या कह रहे हैं लोग आके? कह रहा है कि रेलवे का जगह है, घर तोड़वा दूंगी, यहाँ नहीं रहने दूंगी। क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे, कोई तो समस्या आप ही लोग के करने पड़ेगा हम लोग के लिए। देखिए कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। कितने परेशान हैं लोग यहाँ के जो रहते हैं, देखिए किन हालात में रहते हैं। हाँ बहुत मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करें, नहीं कोई व्यवस्था है तब ना हम लोग ये झुग्गी झोपड़ी में मच्छर कटा रहे हैं, पेड़ गिर पड़ रहे हैं, गाछ उछ गिर पड़ते हैं, नुकसान भी घर में भी देखते हैं, जल गए बोर्ड से तो पूरा क्यों लाख रुपया के LCD पूरा चल गया। स्थिति में आप लोग रहते हैं? हाँ हाँ ऐसे रहते सर हैं। वोट लेने आता है, वोट ले लेता है, बोलता है कि झुग्गी ये जगह बोर्ड मकान से आग बनाऊंगा। लगा है ना तो LCD फ्रिज उरिज सारे जल गए, लाख रुपया का नुकसान हो गया है, ऐसे मुसीबत। तो ठीक, चलिए आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल हम सकूर बस्ती में इन झुग्गियों के हालात दिखा रहे हैं, यहाँ की परेशानियाँ दिखा रहे हैं और लोग कितने तबाह हैं इन इलाकों में जिन्हें उजाड़ने की बात हो रही है, उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनाव में यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सकूर बस्ती में क्या है? सर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर तो जो हमारा जो पर्सनल निजी प्रॉब्लम है वो गली कुचों का है, पानी का है, ठीक है। आर्थिक समस्या यही है, मेन पानी का ही है सारा। और पानी की व्यवस्था नहीं हुई इतने साल? व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ पर, सब लोग परेशान है। यहाँ आबादी ज़्यादा है, टैंकर एक आता है और एक टैंकर में उतनी आपूर्ति होती नहीं है, नहीं होती, नहीं होती है। मारपीट हो जाता है टैंकर में, यहाँ तक के टैंकर का ये हाल सुना हूँ कि थाना तक भी जाना पड़ गया है। तो दिल्ली में तो लोग कहते हैं कि मुफ्त पानी है, मुफ्त बिजली है, ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्त पानी के लिए मारपीट हो रही है? नहीं, पानी मुफ्त नहीं है, पानी का तो पैसा 2 गुना 3 गुना लग जाता है, क्योंकि हम लोग को थाने पर तो भी पहुँचना पड़ गया बच्चे के चक्कर में, पानी भरने के चक्कर में। और बिजली का तो देख लीजिए, हर एक व्यक्ति के बिल पेपर पे बिल आ रहा है। तो इसमें मुफ्त का क्या सवाल है? इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं मुफ्त का। तो न बिजली पानी कुछ क्या चाचा क्या हाल है? सुविधा नहीं, कोई सुविधा। हम लोग को जो मतलब जो है ना यहाँ सबसे कारण है, देख लो किस हालत में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, किस हालत में रह रहे हैं। पानी आए 5 रोज से पानी अभी नहीं कर रहा है, पानी के लिए हमारा बच्चे सब तरफ रहे हैं। 2 बूंद बारिश हुई, देखो। एक मान के चलो बिजली है, बिजली मान के चलो फिर ये तो क्या बिजली है, हम लोग पानी पिएंगे, बिजली तो खाएंगे नहीं। वो तो सरकार व्यवस्था नहीं देती है अभी कुछ नहीं व्यवस्था दे रहे हैं। अच्छा बात तो ये भी हो रही थी कि जो रेलवे के ज़मीन पर हैं उनको रखा जाए, हटाया जाए, ये भी चर्चा चल रही है। सर चर्चा उस बिहार पे हम भी कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पे हम तो वैसे ही हमारा कुछ नहीं चलेगा। अभी जहाँ अलॉट करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, या ये तो इनके हाथ में व्यवस्था करनी चाहिए इन लोगों को। चाहिए। ये बड़ी आबादी है जो सकूर बस्ती में रहती है इस तरह से। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या है इस चीज़ पे।
हल किया जाए। देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में ना इस तरह के जो इलाके हैं आपको बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे। मेन मार्केट और कॉलोनियों के अलावा भी ऐसे इलाके मिलते हैं। कितनी चुनौतियाँ हैं इन इलाकों में? इस इलाके में देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए आप इधर कैमरा दिखाइए, आप रास्ता देखिए कितनी खराब रास्ता है। 10 साल हो गया केजरीवाल सरकार को, 10 साल 10-11 साल हो गया। जिस समय हम लोग जिताए थे उनको, उन्होंने बोला था आप लोगों को पक्का मकान देंगे। आज तक तो पक्का मकान नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जो रह रहे हैं, जो जीने के लिए जो चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, नाले चाहिए, कुछ नहीं। बारिश पड़ता है तो ये पानी यहीं रहता है। अब ये 10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही रहेगा। बच्चे हमारे इसी हालत में स्कूल जाएंगे, काफ़ी परेशानी होती। पीने की दिक्कत है, पानी में जो टैंकर आता है तो उसमें मारपीट हो जाता है, हम लोग को थाना पुलिस करना पड़ता है, ये हालत है। पानी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, और राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है, इस महीने में राशन मिलता है। राशन, बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब मिल नहीं पा रही है। नहीं मिल पा रही, कुछ भी नहीं। ये समझिए ना कि हम लोग अभी तक जो जीवित हैं एक सिर्फ कांग्रेस के बदौलत। आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में ये स्थिति लोगों की है। सर शौचालय हम यूज़ करने जाते हैं, जो वहाँ पे कर्मचारी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी खुद नहीं आ रही है साल भर से, 2 साल से। तो वो क्या सफाई करेंगे? वो हमें क्या सर्विस देंगे? क्या कर पाएगा इतना सारा? ये भी सतीश सर है जो कि बरसात के, अभी जो बरसात जो सीजन गया, उस सीजन में हम लोगों ने फोन करा। ये पूरा ऐसे ही वाटर ड्रेन रहता है, भरा रहता है ये भरा हुआ, ये तो कुछ नहीं है। इतना कीचड़ होता था, जो चलते थे कीचड़ होता था, तो यहाँ से वहाँ तक पूरे में मलवा डलवाए पूरा। देखिए क्या स्थिति है सकूर बस्ती में इस वक्त है। सकूर बस्ती को लेकर इस वक्त दिल्ली में सियासत भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। और हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने इस वक्त सकूर बस्ती विधानसभा के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। ये कांग्रेस के पोस्टर हैं और इसी इलाके में चंद कदम की दूरी पर आपको आप पार्टी के भी, आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर्स दिखेंगे। अब कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इन दिनों दिल्ली में ऐसा है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे नेताओं के पोस्टर्स। एक ही इलाके में चंद कदम की दूरी पर अलग अलग राजनीतिक दलों के पोस्टर्स जरूर लगे होते हैं, लेकिन क्या वो सुविधा पहुँचा पाते हैं? दीदी, सुविधा मिलती है आप लोगों को? सुविधा नहीं मिला। क्या सुविधा मिलती है? वो टैंकर आता था तो वही बंद हो गया, 3 दिन से पानी के लिए परेशानी है। पोस्टर लगाने नेताजी लोग आते हैं, सुविधा नहीं देते हैं दीदी? कुछ सुविधा नहीं देते भैया। देखो यहाँ कैसे जगह है, इसमें मलमा भी नहीं डलवा रहे। कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था देखो, मच्छर है, 4 दिन से तो पानी नहीं आया भैया, बताओ क्या पीने के लिए कहाँ जाएंगे? पानी पीने के लिए टैंकर नहीं आ रहा है, आदमी पानी के लिए परेशान हो रहा है। यहाँ पे पीने तक के लिए पानी देखिए, वहाँ पर वो जो झुग्गी है अभी आधा किलोमीटर आपको दूर पड़ेगा, वहाँ से बच्चे लोग पानी भर के लेकर के आएंगे। वोट मांगने आते हैं नेताजी, वोट मांगने आते हैं। जो उनकी जो कि मिथिलेश पाठक है ना, वो फोन उठाने के लिए राजी नहीं होती है बिल्कुल। और अभी नेता के संग ये जो है तुम्हारे जैन साहब, उसके साथ लेकर हेलो 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 करती हुई चली आएगी कि लेकिन 4 साल फोन नहीं उठाते हैं। फोन नहीं उठाए कि हम जब भी दूसरे जगह ना है, फोन को स्विच ऑफ करके कहे कि हम अभी अपनी ड्यूटी पर है, फोन बिल्कुल फोन नहीं उठाते। सुविधा मिलता नहीं है, वोट लेने लोग आ जाते हैं। हाँ, जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी वो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा कोई भी नहीं आएगा। अभी देखो बाथरूम इतना गंद पड़ा हुआ है, जब उसको बोलता साफ करने के लिए तो वो कहता कि हमको तनख्वाह ही नहीं मिला, नहीं करूंगी मैं साफ, जिसको शिकायत करना कर लो। उसके बाद ये अभी टैंकर वाले को फोन किया तो वो बोलता आगे से हमको मना कर दिया है। हम सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लोगों में रोष बहुत है। पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर्स दिख जाते हैं, चुनाव के समय नेताजी दिख जाते हैं, मगर 5 साल तक सुविधा नहीं मिलती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। इन इलाकों में आकर ऐसा लगता है कि किसी ने भी इनकी सूध ली नहीं। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हम अलग अलग इलाकों का जायजा ले रहे थे और यहाँ हमारी नज़र सतीश लुथरा पर पड़ी, जो अपने इलाके में कैंपेन कर रहे हैं। कैसा है लुथरा जी इलाका? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। हाँ, बताइए क्या है जिन इशू को लेकर आप उठते हैं? ये देख लीजिए, रोडों की हालत देख लीजिए, सीवर की समस्या है, सारा सीवर जाम पड़ा है, लोग परेशान है।
गंदगी को देख लीजिए, जगह जगह बुरा हाल है। 3 बार से आप यहाँ जीत रही है, सत्येंद्र जैन यहाँ से विधायक बन रहे हैं, उसके पहले कांग्रेस भी यहाँ रही थी 2003 में, 98 में। कैसे रिपीट कर पाएंगे आप हिस्ट्री? देखिए, लोग जो आए ना, इनके झूठी बातों में आ गए और अब लोग समझ चुके हैं, अब इनको चांस देने वाला नहीं है। लोग जो है, लोगों का मुंह भंग हो चुका है। एक बार 2 बार लोग समझ गए हैं, लोग झूठी राजनीति पे नहीं जाएंगे अभी। सकूर बस्ती के झुग्गी वालों के लिए बीजेपी और आप पार्टी आमने सामने है, वो यहाँ के एलजी को आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आप पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। तो इसीलिए दोनों की लड़ाई में फायदा कांग्रेस को होगा और इस बार कांग्रेस आएगी, पक्का है। ये लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी ने जो नेशनल वाला जो इशू बोला है कि हम नेशन इन स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, ये आपके खिलाफ एक मुद्दा बन सकता है कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनेगा। ये सब बदनाम करने की इच्छा इनकी है, बीजेपी वगैरह की। आपकी कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा इसमें। मुझे नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने तो कह दिया था ना कि भाई बीजेपी और आरएसएस के अलावा देश के खिलाफ भी हम जंग लड़ेंगे। आपका जो मुख्यालय का उद्घाटन था कांग्रेस का, वहाँ उन्होंने कह दिया। देखिए, इनको पता है मुद्दा भटकाने का काम है सारा। जो असली बात है कुछ हो रहा है, कहने के लिए कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये क्लियर है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप लोगों के बीच में किन नारों को लेकर जा रहे हैं रुद्रा साहब? देखिए, हम ये देखिए रोड के लिए जा रहे हैं, सीवरेज के लिए जा रहे हैं। आज हम लोकल समस्या, हमारी जो मुद्दे हैं ना अभी आज की डेट में, जो सकूर बस्ती के मुद्दे हैं ना लोकल, उनके ऊपर हम जा रहे हैं। तो ज़्यादा लोकल मुद्दे हैं, उसके ऊपर जो हमारी कांग्रेस कमेटी दे रही है आगे, 2500 रुपये वाली स्कीम दे रही है, 25 लाख वाली स्कीम दे रही है, और भी 2-3 स्कीमें और आने वाली हैं। फाइट टफ होगा आपका, ट्रायंगुलर फाइट है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, टफ तो है। करनैल सिंह भी है, सत्येंद्र जैन भी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तैयार हूँ और मुझे पता है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं बड़ा पुराना सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं इस बार अच्छे मार्जिन से सीट निकालूंगा यहाँ। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है लुथरा साहब का। कैंपेन चल रहा है, दिल्ली में चुनाव है, गली गली इसी तरीके से आपको कैंडिडेट दिखेंगे। सकूर बस्ती में मुद्दा झुग्गी का भी था और पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो भी दिल्ली में एक ऐसा मुद्दा है जो गर्म होता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच दिल्ली में चुनाव कैंपेनिंग के बीच, लोगों के बीच इस वक्त लाइफ टाइम्स की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है। सकूर बस्ती के हम झुग्गियों में भी घूम रहे हैं, बाजार में भी घूम रहे हैं। रिहायशी इलाका है, ये ऋषि नगर का इलाका है। और ये बताइए अंकल, ऋषि नगर में कितने सालों से रह रहे हैं आप? हमारे 25 साल हो गए मेरे को। कितना विकास हुआ इलाके का? काफ़ी हो रहा है विकास तो। काम वाम हुआ इलाके में? हाँ, काम किया है सर, इलाके में काम हुए? हाँ हुआ है थोड़ा, कहीं कहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ। कितना संतुष्ट हैं काम से आप? संतुष्ट तो हमें खुद भी करना पड़ता अपने को, तभी से संतुष्ट मिलता है। कितना 10 साल में क्या सकूर बस्ती की स्थिति बदली पहले से? नहीं, कोई बदली नहीं, जैसे पहले से वैसे ही है। कैसा इलाका है अंकल आपका? ऋषि नगर का है सर। सकूर बस्ती कितना डेवलप कर पाया सर इतने सालों में? काम वाम हुए कुछ? बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। नेताजी ने काम किया? हाँ, सब कुछ हुआ है यहाँ पर। बिजली, पानी, सड़क? बिजली तो जाती ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। पानी फ्री कर रखा है इन्होंने। हाँ। जितना यूज करते हैं, एक फैमिली कितना करती है। हाँ जी। बड़ा अच्छा वो है। सड़क वगैरह बनी है। तो खुश हैं काम से आप? बिल्कुल। और अंकल, ये जो यहाँ एक बूंद पानी ठहरता नहीं है यहाँ। अभी जो मुद्दा चल रहा है इस समय, कांग्रेस कह रही है कि मोहन भागवत कुछ कहते हैं देश के मंदिर को लेकर और संपूर्ण आज़ादी को लेकर, राहुल गांधी कहते हैं कि देश के खिलाफ जंग है। ये सब भी मुद्दा है? वो सब पॉलिटिक्स है, कोई ऐसी वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। काम जो कर रहे हैं काम के साथ लोग जाएंगे। देखिए, जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं राजनीतिक, उसके साथ नहीं, काम के साथ लोग जाएंगे। सर, आप कहो कैसा है इलाका आपका? बढ़िया जी, बढ़िया। काम वाम हुआ है? किसके थ्रू? यहाँ पर किसी के थ्रू नहीं, काम हुआ कि नहीं? इलाका को डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ चलता। देखिए भाई, एक ही जगह बैठे हुए एक भाई साहब कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है, दूसरे भाई साहब कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये जो मुद्दा चल रहा है अंकल अभी, ये कह रहा हूँ कि स्वाय आप वाला जो है वो बातों के अलावा काम नहीं किया उन्होंने। आपको क्या लगता है भैया, क्या हुआ? कुछ हुआ काम वाम? देखो, मैं काम बदला ना, देश काम बदला ना, कुछ हुआ। जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। कुछ नया नहीं दिख रहा है।
कुछ बदलाव नहीं आया। बदलाव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारे साथ भैया लोग थे, इन लोगों से हमने बात की। अंकल ने कहा कि भाई राहुल गांधी गलत क्यों बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और मोहन भागवत के इन विवादों से कोई मतलब नहीं है। कोई कह रहा है कि भाई विकास हुआ, कोई कह रहा है विकास नहीं हुआ। ये है सकूर बस्ती। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र पर ये हमारा इलेक्शन स्पेशल था। यहाँ पर हमने झुग्गियों के उन मुद्दों को भी खंगालने की कोशिश की जो मुद्दा इस वक्त दिल्ली के पूरी राजनीति में छाया हुआ है, जिस मुद्दे के केंद्र में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एलजी भी आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख और कांग्रेस सांसद, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इनके बयान को लेकर जो पूरा सियासत इस वक्त मचा है, घमासान, सियासी घमासान, उस पर भी हमने चर्चा की लोगों से। यहाँ का हाल भी दिखाया, बाजार में भी गए, रिहायशी इलाकों में भी गए, जिन प्रत्याशियों से मुलाकात हो सकी उनसे मुलाकात करके उनके दिल की बात भी जानी। लोगों के अपने अपने मत थे, अपनी अपनी बातें थी। एक तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट और रियलिटी चेक भी कर लिया है कि जो मुद्दे इस वक्त दिल्ली के विधानसभा चुनाव में छाए हुए हैं, दरअसल उन मुद्दों की असलियत क्या है। और इन सब के बीच हमारी कोशिश थी आप तक सही बात पहुंचाने की। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भरत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।